कौशाम्बी में दलित विवाहिता के साथ गैंगरेप। करारी थाना क्षेत्र में दलित विवाहिता के साथ नलकूप में गैंगरेप कर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। पीड़िता ने स्थानीय पुलिस को शिकायती पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोपी गढ़ों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्यवाही की मांग की। करारी थाना क्षेत्र के एक नलकूप में 3 सप्ताह पहले दलित विवाहिता को अगवा कर गैंग रेप किया गया। घटना की सूचना विवाहिता ने करारी पुलिस को दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके 1 सप्ताह बाद पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोपी गढ़ों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की मांग की गई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे परिवारजनों में आक्रोश व्याप्त है। ये बताइए कैसे क्या घटना हुआ है आपके साथ? मेरे साथ फोन लगाया पहले शंकर लाल ने, और उसके बाद कह रहा है दिन चौराहे पे आप मिलो। तो मैंने कहा किस चीज़ के लिए? तो कह रहे जो बयान है ना कि भट्टे में काम दिलाने के लिए पैसा लेने जाना है, तो वहाँ पे चलना है। तो मैंने कही चलो ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद हमने अपने पापा के पास रुके, और पापा से नहीं कह रहे थे कि हम भट्टे नहीं जाएंगे अब। फिर उसके बाद मेरे पापा बोले कि मुझे मना कर रहे थे कि इसके साथ ना जाओ। मैंने कही ठीक है। फिर उसके बाद कहा कि चलो हम तुम्हें ये मैनपुर तक छोड़ देते हैं, गोपाल चौराहा तक। और उसके बाद हुआ ये कि मैंने कहा मुझे उतार दो। जब हम गोपाल चौराहा आ गए ना, तो मैंने कहा मुझे उतार दो, अब हम यहाँ से साधन से चले जाएंगे। तो कह रहा चलो हम तेल भरवा लेते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देंगे तुम्हें। मैंने कहा चलो ठीक है, कौन दूर है, नज़दीक ही, चलो तेल भरा लो। फिर उसके बाद ये सीधा वहाँ पहुँच गया, क्या बोलते हैं, कराली। मैंने कहा कि वहाँ लेके जा रहे हैं? तो कह रहे नहीं वो भट्टा वाला फ़ोन किए था, चलो उसके पास बात कर लेते हैं, क्या कहता है पैसा वैसा के विषय में, तुम भी लेते जाना, अपना बात कर लेना। तो मैंने कही विश्वास में, मैंने कही चल ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये ना भट्टा गया और ना तो किसी के पास लेके गया मुझे, डायरेक्ट ये अगियावने के पास समर सेबुल है, वहाँ पे लेके गया मुझे। वहाँ पे लेके जाने के बाद कह रहा कि मैंने कहा यहाँ पे क्या काम है, हमें यहाँ पे क्यों लाए हो? तो कह रहा छाया था, 1-2-3 वहाँ पे पेड़ हैं, उस पेड़ के पास मुझे बैठा दिया। उसके बाद ये हुआ कि कह रहा था कि हम ठेकेदार को बुलाते हैं, मतलब जो भट्टा का ठेकेदार होता है, कह रहा हम उसको बुलाते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी समय हो गई, तो ये शराब अपन अंदर पी रहे थे। तो मतलब जब हमारे साथ था तब नहीं पिए था, जब वहाँ से अंदर से निकला तब नशे में हो गया था हल्का फुल्का। तो मुझसे फ़ोन मांगा, कह रहा था अपना फ़ोन दे दो, हमें बात करना है अपने लड़का से। तो हम विश्वास में दे दिए, हम कहा ले लो, बात कर लो जल्दी से। चली फिर फ़ोन ले जाने के बाद बात भी नहीं किया मेरे फ़ोन से। फ़ोन ले जाने के बाद तखत में रख दिया था। फिर काफ़ी समय हो गई, करीबन 1-1.5 घंटे हो गए। उसके बाद मैंने फ़ोन मांगा, मैंने कहा फ़ोन दो, हमारे बच्चे रोते होंगे, हमें जाना है। फिर उसके बाद ये कहा कि जाओ फ़ोन ले लो, अंदर रखा है। जब हम फ़ोन लेने गए वहाँ पे अंदर, तो शंकर लाल ने हमें पीछे से पकड़ लिया, और जो उसका एक साथी था उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसके बाद मेरे साथ मुझे तखत में गिरा दिए, तखत वहाँ पे पड़ी है, तखत गिरा दिए। तखत में गिराने के बाद दोनों लोग बेरहमी से मुझे मतलब जुट गए, ब्लाउज मेरा फाड़ दिए थे, साड़ी खींच लिए थे। तो वहाँ पे मैं चिल्लाती थी, मैंने कहा मेरे साथ क्या कर रहे हो तुम? ताकि वहाँ पे कोई था ही नहीं। उसके बाद मुझे शराब पिला दिए दोनों पकड़ के, हाथ एक पकड़ लिया पीछे से और शराब ज़बरदस्ती पिलाई। शराब पिलाने के बाद यहाँ तक तो मुझे कह रहे थे कि इसे शराब पिला देंगे तो ये किसी से बताएगी तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी, सब काम करने के बाद। दोनों बारी क्या तुम्हारे साथ गलत काम किए? हाँ, मेरे साथ बारी से रेप किए थे दोनों लोग। और फिर उसके बाद करने के बाद फिर कह रहे थे इसे शराब पिला देंगे तो इसको किसी से बताएगी तो इसे पता नहीं चलेगा। कौन ले गया था आपको? हमको शंकर लाल ने ले किस गया। गाड़ी से ले गया था? डिक्की गाड़ी थी।